आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अरे नमस्ते। नमस्ते सरला जी, कैसी हैं आप? ठीक है, माता रानी की दया है। माँ जी, अरे बेटा, कैसे हो बेटा? खुश रहो, खुश रहो। एक बार रिसोर्ट पहुंच जाते फिर सब देख लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। हाँ सरला जी, नमस्ते। आ गए आप? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बस आपकी कृपा है। आपको देख के बहुत खुशी हुई। कितने वक्त के बाद मिल रहे हैं हम। हाँ, आपने इतना जोर दिया और श्रीनिवास जी ने तो सीधे बस की टिकट ही भेज दी। तो आना तो था ही, बस मैं आ गई। ऐसा नहीं है कि मैं आना नहीं चाहती थी, मैं हमेशा आना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, आ ही नहीं पाती। आप तो जानती हैं। कोई बात नहीं, अब आप आ गए तो बहुत अच्छी बात है। रेवती जा, माँ को कमरे में ले जा, थोड़ी देर आराम करने दो, थकी होंगी। हाँ, तब तक मैं खाने का देख लेती हूँ। माँ तुम चलो, मैं आती हूँ। हाँ रेवती, जाना माँ के साथ। हाँ सरला जी, आप मुंह हाथ धो के थोड़ा आराम कीजिए, फिर खाने पर मिलते हैं। जी सर। ठीक है, चलो माँ। श्री बेटा, अरे अपनी रेवती की खुशी तो देखो है। ससुराल में अपनी माँ को देख के बेटी कितनी भी बड़ी हो बच्ची हो जाती है, और माँ बाप के लिए बच्चे कितने भी बड़े हो बच्चे ही रहते हैं। कुछ दिनों के बाद जब भूमि हमसे मिलने आएगी तो शायद हमें भी कुछ ऐसा ही महसूस हो। एक पल में बेटियां पराई हो जाती हैं, बताओ। माँ आओ ना, अंदर आओ। आओ इधर बैठो, है मेरा कमरा। आओ बैठो। पहले तू वो बैग उठा, खोल उसे। अरे माँ बैठो तो सही। अरे पहले खोल तो सही, खोल ना। होगी ना। ये तेरी सास ने मुझे साड़ी भेजी है न्योते के साथ। अरे ऐश्वर्या के मायके जाकर माजी बाबूजी ने उसके पूरे परिवार को इनवाइट किया है, और यहाँ पर मेरी माँ की बात आई तो आपने बस फोन कर दिया, हो गया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, वो मैं सोच रही थी कि तुम इस साड़ी में कितनी सुंदर लगोगी ना। गुलाबी साड़ी। अच्छा रख दी इसे। सुंदर साड़ी दी है बहुत माँ जी ने। कैसी हो माँ तुम? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, तू कैसी है? तू अपनी सुना बेटा। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा परिवार, इतने सारे लोग, बहुत काम भी होता होगा। हाँ माँ, पता है माँ जी और दादी तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और बाबूजी तो हर बात में मेरा एकदम बढ़ चढ़कर साथ देते हैं। इतने बड़े घर में सबके साथ वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत अच्छी बात है बेटा। लक्ष्मी जी सच में बहुत अच्छी है। अरे उन्होंने ना सिर्फ मेरी बस की टिकट कराई, बल्कि उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि मैं सही सलामत यहाँ पहुंच जाऊं। शादी में पहनने के लिए साड़ी भेजी, मेरी बच्ची को इतने प्यार से रख रही है। मुझे और क्या चाहिए? और क्या चाहिए मुझे? नहीं माँ, तू रो क्यों रही है? हाँ मैं पानी लाती हूँ, रुक। मैंने बेकार माँ जी बाबूजी को कितना गलत समझा। उन्होंने तो मेरी माँ को भी उतना ही सम्मान दिया जितना ऐश्वर्या के माँ बाप को। मैं दिल से थैंक यू बोलना तो बनता है। कर्जी किधर गई? अरे तुझे कहा ना, मैं खाने का देख लूंगी। तू जाना, अपनी माँ के साथ बैठकर बातें कर। आप क्या कर रहे हो यार? नहीं, क्या है कि आज हमारी बहू जो है वो अपनी माँ के साथ बिजी है, तो मैंने सोचा अपनी पत्नी की कुछ मदद कर देता हूँ। अब भी ना, मैं कर लूंगी। अरे मैं करता हूँ ना मदद, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा मैं धनिया काट देता हूँ। मेरे ना कहने से आप मेरी बात तो मानने वाले नहीं हो, तो ठीक है, काट दीजिए। वैसे आज रेवती अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हो रही थी, उसके चेहरे पे दिख रहा था। बेचारी का मायके जाना होता नहीं है,
माँ की याद तो आती होगी ना। हमारी भूमि भी ऐसे ही अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाएगी और हम उसे देखने के लिए तरस जाएंगे। राजू, हाँ आजा बेटा आजा, मैं तब तक ये प्लेटें रख दूं बाहर। चल आजा बेटा आजा, मदद कर। थक गई होगी ना माँ? नहीं विवेक जी ठीक है, तेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं ना बेटा। हाँ माँ, मैंने बताया ना, मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, तू टेंशन मत ले। मुझे तो बस इस बात का दुख है कि मैं कितनी बिजी रहती हूँ ना, तुमसे फोन पे भी बात नहीं कर पाती, तुमसे मिलने नहीं आ पाती। तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन माँ, और मेरे सिवा तुम्हारा। कितनी कमजोर भी हो गई हो ना माँ। माँ, इस उम्र में तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? तुम अपना काम छोड़कर यहाँ नजदीक रहने क्यों नहीं आ जाती? पागल हो गई है क्या तू? है? अरे बेटी से कोई मदद लेता है क्या? देख बेटा, भगवान ना करे अगर कल को तुझ पे कोई मुसीबत आए तो मेरे पास इतनी पूंजी तो हो कि मैं अपनी बच्ची का सहारा बन सकूं। हाँ? और तू ये क्या कह रही है? बुढ़ी हो गई हूँ क्या मैं? ना, अरे मुझ में बहुत दम है, अभी अच्छे से काम कर सकती हूँ मैं। और इंसान को तब तक काम करते रहना चाहिए जब तक उसके हाथ पैर चलते हैं, समझी? समझ कुछ भी माँ, एक फोन नहीं रखती हो तुम अपने पास, तुमसे बात करनी होती है तो जहाँ काम करती हो उन्हें फोन करना पड़ता है। बेटा मुझे फोन की क्या जरूरत है बता? देख मेरी तरफ, और वो झंझट कौन पाले? मैं तो जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ बच्चे। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सुख दुख बांटने हो या दिल की बात करनी हो तो यहाँ किससे करूँ माँ? फोन होगा तो आसानी होगी ना, बात कर सकते हैं साथ में। और नहीं तो महीने में 1-2 बार मुझसे मिलने ही आ जाओ, मेरी शक्ल ही देख लो, मुझे अपनी शक्ल दिखा दो माँ। हाँ, तेरी माँ सरकारी दफ्तर में काम करती है ना, जो जब चाहे छुट्टी लेके आ जाए। लोगों के यहाँ खाना बनाती हूँ बेटा। अगर आधे दिन की भी छुट्टी लेनी होती है ना तो 4 बातें सुननी पड़ती है मुझे। चल मेरी छोड़, इधर आ, तेरे लिए कुछ लाई। यहाँ आ, इधर आ। ये ले। नहीं माँ, मुझे अरे नहीं रख, चाहिए। अरे तुम अपने लिए रखो, तुम्हें काम आएंगे। नहीं माँ, बेटा, कुछ भी नहीं रख ले बेटा, तेरे काम आएंगे। विहान के लिए कुछ ले लेना, जितनी हैसियत उतनी भेंट। प्यार से दे रही हूँ, मेरा मान रख ले मेरे बच्चे। लक्ष्मी